नमस्कार एंड वेलकम टू द स्टडी फोरम। मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं जीएनए ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान जिसने यूरोपियन यूनियन में हलचल मचा दिया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि वो यूरोपियन यूनियन से आने वाले प्रोडक्ट पर 25% की टैरिफ लगाने वाले हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना ही इसलिए हुई थी ताकि अमेरिका को धोखा दिया जा सके। अब ये ट्रंप की जो टिप्पणी है यूरोप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और तुरंत जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि यूरोप दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड मार्केट है और अमेरिका इस मौके का फायदा उठा नहीं पा रहा है, तो यह उनकी समस्या है। लेकिन ट्रंप ने यह संदेश एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि उनके कार्यकाल में यूरोपियन यूनियन को कमजोर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में आप सवाल पूछोगे कि क्या ट्रंप यूरोपियन यूनियन को तोड़ने की योजना बना रहे हैं? देखिए, ऐसा संभव है कि ट्रंप यूरोप में उन लीडर्स को सपोर्ट कर सकते हैं जो अपने देश को ईयू से अलग करना चाहते हैं, यानी यूरोपियन यूनियन से अलग करना चाहते हो। इससे पहले आप देख रहे होंगे कि जर्मनी और फ्रांस में ऐसे प्रयास हो चुके हैं। जर्मनी में जब इलेक्शन था तो वहां पर ट्रंप और एलन मस्क की जो पार्टी थे एएफडी थी उनको सपोर्ट कर रहे थे और वो भले ही इस बार जीत ना पाए, लेने वाले समय में हो सकता है कि एएफडी का सरकार जर्मनी में देखने को मिले। मगर ट्रंप के पास अब 4 साल होंगे और वे इस एजेंडा को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि रूस जो है बहुत ज्यादा खुश नजर आएगा, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन कमजोर होता है तो सबसे ज्यादा खुशी रूस को होगी। रूस में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जबरदस्त दीवानगी देखी जा रही है। यहाँ तक भी रूसी परिवार हैं जो अपने नवजात जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका नाम ट्रंप व्लादिमीरोविच रख रहे हैं। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि यूएस की विदेश नीति में डायरेक्ट ये 180 डिग्री का टर्न कैसे हो गया? तो देखिए, ट्रंप के अंदर अमेरिका की जो विदेश नीति है ना पूरी तरह से बदलने वाली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप का मुख्य फोकस जो होगा वो केवल अमेरिका फर्स्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर रहेगा। अब ऐसे में सवाल पूछोगे कि ऐसा क्यों? तो देखिए, अमेरिका पर बहुत ज्यादा कर्ज है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका को यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करने में 166 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि वो टैरिफ लगाने के लिए बड़े फैसले पे अड़े हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने ट्रंप को समझाने का प्रयास किया कि अमेरिका डिजिटल गुड्स के जरिए मुनाफा तो कमा रहा है, लेकिन ट्रंप इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। यूरोपियन यूनियन के बाद जो ट्रंप की नजर है ना वो एशियान देशों पे है, जहां पर वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देश अमेरिका के साथ ट्रेड करके जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। लेकिन ट्रंप जल्द ही इन देशों पर भी 25 से 30% टैरिफ लगा सकते हैं। भारत की बात करें तो अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड जो है डेफिसिट नहीं है, बल्कि 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, यानी अमेरिका से हमें ज्यादा फायदा हो रहा है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी 16 बिलियन डॉलर के करीब में है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यूरोपियन यूनियन और यूएस का ट्रेड कमजोर होता है तो क्या यूरोपियन यूनियन भारत पर ज्यादा दबाव बनाएगी अपनी मार्केट खोलने के लिए? हाल ही में यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा कि भारत को अपनी टैरिफ पॉलिसी में बदलाव करने होंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आ गया कि ट्रंप के इस फैसले से पूरा ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा? तो देखिए, यूरोप को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा, जिससे क्या होगा कि उनकी इकोनॉमी प्रभावित होगी। अपनी सेना भी बनानी होगी, अब तक तो नहीं थे। महंगाई भी बढ़ेगी क्योंकि यूरोप और अमेरिका के बीच ट्रेड वार शुरू होने वाला है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द हो सकता है। देखिए, ट्रंप के इस फैसले से ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से बदलने वाली है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के ट्रेड रिलेशन अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। आने वाले महीनों में डोनाल्ड ट्रंप कई बड़े आर्थिक और राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ के दौरान गंगा जल में किस प्रदूषक यानी पॉल्यूटेंट का सबसे ज्यादा उच्च क्वालिटी पाई गई है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है आर्सेनिक, लेड, क्लोरीन, फीकल कॉलीफॉर्म। जो लोग सही आंसर देंगे मैं उनको लाइक कर दूंगा। अगर यह आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।